अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जिनजिन को देखते हैं। वो हाथ में एक लॉटरी टिकट पकड़कर जोर से चीखने लगती है। अभी वो एक मॉल में थी, उसे सारे लोग देख रहे थे। जिनजिन बोल रही थी कि इसमें 10 मिलियन लगे हैं। यहीं पर यह सीन कट होकर कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं। जिनजिन बोल रही थी, मेरा नाम जिनजिन है, मैं एक पार्ट टाइम रिलेशनशिप काउंसलर हूँ। तभी उसे किसी का मैसेज आता है, 5 मिलियन ट्रांसफर कर दिए हैं। ये मैसेज देखकर जिनजिन तो शॉक्ड होकर उसके मुंह से सारा पानी उसकी फ्रेंड पीपी के ऊपर कुल्ला हो जाता है। फिर पूछने लगती है, कौन से 5 मिलियन? पीपी बोलती है, दूहाओ एक गर्ल को पटाना चाहता है, कितना देगा? 5 मिलियन बोलकर खुश होने लगता है। जिनजिन बोलती है, 1 मिनट रुको, ये कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है? प्रोफाइल पिक्चर ऑन करके अपनी फोटो के वीचैट भी ओपन करती है और पिक्चर देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलने लगती है, अरे ये तो मिस्टर पे है, यही मेरा बॉस है। पीपी बोलती है, अच्छा चांस है बॉस से मनी अर्न करने का, इसे मिस मत करना। नेक्स्ट मिस्टर पे को देखते हैं। वो अपने असिस्टेंट से पूछता है, ये रिलेशनशिप काउंसलर रियल में क्या भरोसे लायक हैं? असिस्टेंट बोलता है, यस सर, मैंने इसे खुद इन्वेस्टिगेट और एनालाइज किया है, इनकी सक्सेस रेट 99% होती है। मिस्टर पे पूछता है, बाकी के 1% में क्या? असिस्टेंट बोलता है, 1% में एक मैन का एक्सीडेंट हो गया था और वो टपक गया, लेकिन आप चिंता ना करो, मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराऊंगा। सक्सेस की गारंटी मैं लेता हूँ, अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं आपको तो इसका डबल पे कराऊंगा। मिस्टर पे बोलता है, नहीं तुमने इसे ढूंढा है ना, तुम ही से पे करोगे। असिस्टेंट सोचता है, इतना कोल्ड इंसान कितना डेंजरस हो सकता है। असिस्टेंट के जाने के बाद मिस्टर पे जिनजिन को मैसेज करता है। दोनों उसके मैसेज पढ़कर खुश हो जाते हैं। पीपी उसे पूछने के लिए बोलती है कि वो किसे पसंद करता है। जिनजिन पूछती है, हेलो मिस्टर, आप उस गर्ल के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, मुझे बताइए। मिस्टर पे लिखता है, मैं उसका बॉस हूँ। जिनजिन मैसेज पढ़ने के बाद बोलती है, अरे बाप रे, वो मेरी कंपनी का ही किसी को लाइक करता है, यानी वो उसका क्रश है। पीपी उसे बोलती है, तुम जल्दी जल्दी करो, उससे पूछो कि वो किसे लाइक करता है। तो जिनजिन इनडायरेक्टली उससे पूछती है, क्या तुमने उस लड़की को किस किया है? मिस्टर पे बोलता है, और हमें इन दोनों का इमेजिनेशन दिखाया जाता है कि आप इतने अनप्रोफेशनल क्यों हैं? आपका काम है सिर्फ मुझे बताना कि मैं किससे लाइक करता हूँ, वो सब जानना। जिनजिन बोलती है, हाँ ये फूल नहीं है। जिनजिन फिर बोलती है, तो बताइए उसकी हॉबीज क्या हैं, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है? स्माइल भी अच्छी है बट उसे काम करना पसंद नहीं है, नीचे पोजीशन में रहना ही उसे अच्छा लगता है। ये मैसेज पढ़ने के बाद पीपी बोलती है, वो कौन सा न्यू कमर है जो इतना लकी है, जो बॉस की नज़र में भी पड़ गया है? जिनजिन पूछती है, और क्या क्या है? मिस्टर पे कहता है, मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, वो अभी बस 3 महीने के लिए कंपनी में जॉब कर रही है, लेकिन उसके पर्स में एक मॉन्स्टर पपी लटका हुआ है। जिनजिन ये मैसेज पढ़कर खुद के पर्स की तरफ देखने लगती है, फिर सोचती है, मैं भी तो 3 महीने के लिए कंपनी में जॉब कर रही हूँ। पीपी बोलती है, कहीं वो तुम तो नहीं हो जिसे बॉस लाइक करता है? जिनजिन बोलती, नहीं, मैंने तो आज तक बॉस के साथ 1 मिनट के लिए बात भी नहीं की है। पीपी बोलती है, तो क्या हुआ, अब उन्हें प्रॉमिस कर दो, फिर तुम कंपनी की लेडी बॉस बन जाओगी। जिनजिन बोलती है, नहीं नहीं, इसके जैसे सेम टू सेम पपी युआन के पास भी है, और वो मिस्टर पे के साथ बिजनेस ट्रिप पर भी जाती है, डेफिनेटली वही होगी मिस्टर पे का क्रश। पीपी बोलती है, अरे मेरा तो सपना ही टूट गया। जिनजिन कहती है, मुझसे तुम गुस्सा हो या अपसेट हो, मेरे बॉस के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है और मैं आना भी नहीं चाहती हूँ। तभी वह सोचने लगती है कि कैसे पहले वो जॉब में जनरल गू के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन जब उससे कोई पूछता तुम दोनों के रिलेशनशिप में हो, तब वो मना करके उसे उन लोगों के सामने इंसल्ट किया करता था। पीपी उसे कंफर्ट करते बोलती है, टेंशन मत लो, वो तुम्हारी लाइफ से चला गया है। तब मिस्टर पे उसे मैसेज करके बोलता है, तुम मेरी बातों पर बिलीव क्यों नहीं करती हो? जिनजिन पीपी से बोलती है, मुझे पहले कुछ पता लगाना होगा, फिर मैं इससे बात करूंगी। नेक्स्ट डे युआन ऑफिस आती है। हम देखते हैं उसके पास भी सेम टू सेम वही वाला है। जिनजिन उसे देख लेती है और वो कंफर्म हो जाती है कि यही मेरी बॉस की क्रश है। सोचती है, मैंने मिस्टर पे से बोल दिया है कि उसे अच्छे से फ्लावर बुके गिफ्ट करने के लिए। तब युआन आकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिनजिन बोलती है, ये बहुत अच्छा लगता है। युआन बोलती है, ये फ्लावर तो सबके पास है। जिनजिन देखती है, सबके पास व्हाइट कलर का और इसके पास ब्लैक कलर का बुके था। जिनजिन बोलती है, ये किस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है? फिर मैसेज करके पूछती है, क्या आपने फ्लावर्स भेजे हैं? वो बोलता है, हाँ मैंने भेज दिया है। जिनजिन पूछती है, क्या उसे पसंद आया होगा? तब सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं। जिनजिन उसे देखकर सॉरी बोलने लगती है। तब मिस्टर पे युआन को अपने कैबिन में बुलाकर चला जाता है। युआन घबरा जाती है कि बॉस मुझे क्यों बुला रहे हैं, लेकिन मिस्टर पे उसे पूछता है, तुम क्या जिनजिन को जानती हो? युआन डरती हुई अपनी मुंडी हिलाती है। मिस्टर पे पूछता है, जिनजिन को क्या फ्लावर्स पसंद आए हैं? युआन पूछती, बॉस क्या आप सीक्रेटली जिनजिन को लव करते हो? इधर जिनजिन तो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी।
अंदर भी पता नहीं दोनों क्या बातें कर रहे हैं, इसलिए चुपके से वहाँ डोर के पास आके सुनने लगती है। लेकिन तभी मिस्टर पे का असिस्टेंट आ जाता है, जिसे देखकर जिनजिन अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। फिर इमेजिन करती है कि वो उसे बोल रहा था कि तुम्हें अभी आना था, फिर उसे स्टिक से जोर से उसके पीछे मारती है। इधर मिस्टर पे सॉरी बोलने लगता है। युआन नहीं तो सिर्फ ये बोल रही थी कि आप उसे लाइक करते हैं, और हाँ वो बोल रही थी कि आज के फ्लावर से बहुत पसंद है। मिस्टर पे उसे जाने के लिए बोलता है और रिलैक्स होकर जाने लगता है, लेकिन तभी मिस्टर पे उसे रोकते हुए बोलता है मैं उसे पसंद करता हूँ, ये बात उसे पता नहीं चलनी चाहिए। युआन बोलती है मैं समझ गई, मैं ये बात अपने तक ही रखूंगी। मिस्टर पे बोलता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो कंपनी में अनकंफर्टेबल हो और ना ही उस पर कोई प्रेशर हो। फिर उसे जाने के लिए बोल देता है। युआन बाहर आने पर जिनजिन उसके पास आकर पूछती है तुम्हें बॉस ने अंदर क्यों बुलाया था। युआन ने असल बात न बताकर बात पलट दी थी कि तुम्हारे फोन में मैसेज आ रहा है। मिस्टर पे ने मैसेज किया था कि हाँ उसे वो फ्लावर्स पसंद आए। जिनजिन आपको कैसे पता। मिस्टर पे बोलता है मैंने उसे पूछा है। तभी जिनजिन इमेजिन करने लगती है कि मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया है। असल में मिस्टर पे युआन को ही लाइक करता है, तो सारे पैसे मेरे बोलकर नाचने लगती है। और कुछ रूमर्स फैल गई हैं जिसका इफेक्ट उस पर पड़ रहा था, इसलिए ऑफिस के सारे स्टाफ को बुके दिया है। मैं सरप्राइज हूँ कि हर कोई अलग अलग गिफ्ट देने का सजेस्ट करता है, लेकिन आप एक रिलेशनशिप काउंसलर हो कभी ऐसा नहीं सोचा। इससे मुझे आपको प्रोफेशन पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है। जिनजिन सोचती है ये इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वो मेरे प्रोफेशन पर क्वेश्चन उठा रहा है। इसका क्या मतलब है। अगर मैं ये जानने के लिए उसे टेस्ट नहीं करती वो किसे लाइक करता है, तो मैं उस फ्लावर देने वाले इंसान की कितनी एडवाइस मुफ्त में सुनती। मिस्टर पे बोलता मुझे क्या करना चाहिए। जिनजिन बोलती है तुम ऐसा कुछ करो जिससे उसे डाउट भी ना हो और तुम्हारा काम भी हो जाए। अच्छी सी चीज़ गिफ्ट करो, उसके पास के फ्लैट में जाकर शिफ्ट हो जाओ, या बारिश में उसके लिए अम्ब्रेला लेकर उसके पीछे भागो। मिस्टर पे ये सब पढ़कर उस स्माइल वाली इमोजी भेजता है। जिनजिन सोचती है ये कितना एरोगेंट टाइप का इंसान है। तब युआन आकर बोलती है आज लंच करना नहीं है। वो बोलती है हाँ चलो नीचे चलते हैं। फिर दोनों नीचे आते हैं, लेकिन युआन पहली बारी लिफ्ट में चली जाती है और जिनजिन को बुलाती है, लेकिन उसकी आंखों में कचरा छाने की वजह से वो वहीं पर कुछ देर रुक जाती है। फिर वो गलती से मिस्टर पे वाली लिफ्ट में जाकर खड़ी हो जाती है। फिर वो मिस्टर पे से बोलती है लगता है मेरी आंखों में कचरा चला गया है, प्लीज़ ज़रा देखकर फूंक मारना। फिर उसका हाथ पकड़कर फिर से उसे फूंक मारने के लिए बोलती है। फिर उसके चेस्ट पे हाथ रखकर बोलती है तुम्हारी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है। मिस्टर पे तो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। जिनजिन कहती है ठीक है कोई बात नहीं, फूंक मारो जल्दी से। मिस्टर पे नर्वसनेस में उसके क्लोज आता है, लेकिन तभी जिनजिन आंखें खोलकर बॉस को सामने देखकर लिफ्ट से बाहर आकर भागने लगती है। बट मिस्टर पे उसके पीछे आकर उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने लगता है और गलती से जिनजिन का लंच नीचे गिरकर खराब हो जाता है। मिस्टर पे बोलता है लंच गिराने के लिए सॉरी। जिनजिन मन में सोचती है तुमने आज मेरे दोपहर का लंच ही खराब कर दिया है, अब तो लगता है पूरा टाइम भूखा रहना पड़ेगा। वो कहता है मैं तुम्हें कंपनसेशन दे दूंगा। ये सुनकर जिनजिन बहुत खुश हो जाती है। जिनजिन फिर से अपनी इमेजिनेशन में खो जाती है कि चाइनीज ड्रामा में डैड हमेशा बोलते थे कि कंपनसेशन का मनी कभी भी कम नहीं होता। इसका मतलब है मैं जल्दी रिच बनने वाली हूँ, और उसके पीछे से मिस्टर पे मनी उड़ाता रहता है। इमरजेंसी बाहर आकर बोलते हैं मुझे इसके लिए बहुत दुख है, थैंक यू। मिस्टर पे बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मुझे करना ही था, बोलकर वहाँ चला जाता है। नेक्स्ट वो अपने डेस्क पर बैठकर कुछ सोच रही थी। तभी युआन के बोलती है देखो बॉस हाथ में एक बड़ा सा पैकेट लेकर इस साइड आ रहे हैं। फिर से वो अपनी इमेजिनेशन में खो जाती है कि उसे मिस्टर पे 10,000 का चेक पकड़ाकर बोलता है ये लो तुम्हारा कंपनसेशन। वो तो बहुत खुश हो जाती है सोच कर कि उसे इतना सारा मनी मिलेगा, वो भी सिर्फ एक डब्बे खाने की वजह से। लेकिन उसकी खुशी के सारे पल 1 मिनट में टूट जाते हैं जब मिस्टर पे उसे खुद का लंच बॉक्स लाकर उसे दे देता है और बोलता है ये मेरा लंच बॉक्स है, आज तुम इसे खा लेना। ऑफिस के सारे स्टाफ ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। जिनजिन बोलती है नहीं सर मुझे ये नहीं चाहिए। जिनजिन बोलती नहीं सर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है, आप इसे ले जाइए। फिर वो युआन को बुलाता है कि अब हम दोनों साथ में लंच करते हैं, लेकिन युआन नहीं आती तो मिस्टर पे वहीं पर लंच बॉक्स रखकर चला जाता है। मिस्टर पे अपने कैबिन में असिस्टेंट को बुलाकर पूछने लगता है कि उसके कहने का मतलब क्या था, मेरा लंच बॉक्स अच्छा नहीं होता है। असिस्टेंट कहता पता नहीं सर, आपका लंच बॉक्स तो स्पेशल शेफ के द्वारा बनाया जाता है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन और प्रोटीन होते हैं, तो उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। मिस्टर पे उसे होने लगता है तो वो वहाँ से चला जाता है। इधर जिनजिन बॉस के लंच बॉक्स को देखकर बोलती है इतना हेल्दी लंच कौन करता है, इस खाने में तो मेरे स्पाइसी फूड की बिल्कुल भी खुशबू नहीं आ रही है, इस तरह का कंपनसेशन कौन चाहता था। फिर वो आंखों पर आई मास्क लगाकर सोने जा रही थी, तभी उसे मिस्टर पे का मैसेज करके बोलता है मैंने उसे अपना लंच बॉक्स दिया है, लेकिन लगता है उसे मेरा लंच बॉक्स पसंद नहीं आया। जिनजिन ये मैसेज पढ़कर शॉक्ड हो जाती है, ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये मुझे लाइक करता है, मुझे क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, वो गर्ल युआन है। फिर वो युआन के पास आकर पूछती है आज तुमने लंच में क्या खाया था। वो बोलती है बाहर का खाना।
जिनजिन पूछती है मिस्टर पे ने तुम्हें क्या लंच बॉक्स दिया था? वो बोलती है नहीं, बॉस ने तो मुझे कोई लंच बॉक्स नहीं दिया है, लेकिन मुझे लगता है बॉस तुम्हें लाइक करते हैं। जिनजिन कहती है वो मुझे कैसे लाइक कर सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। युआन बोलती है मुझे आज सुबह बॉस ने कैबिन बुलाकर पूछा था कि तुम्हें फ्लावर पसंद आए या नहीं, लेकिन जिनजिन अपना आई मास्क उतार कर उसके मुंह में घुसा देती है और बोलती है चुप करो, दोबारा मत ऐसा बोलना। युआन पूछती है क्या तुम बॉस को लाइक नहीं करती हो? लगता है जैसे तुम उन्हें बहुत हेट करती हो। जिनजिन बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, बट मेरे लिए मेरे बॉस के साथ रिलेशनशिप में आना इम्पॉसिबल है। युआन बोलती है लेकिन कंपनी के रूल्स में तो रोमांस करने के लिए कोई भी बैन नहीं लगा है। जिनजिन उसे और कुछ ना बोलकर वहां से चली जाती है और फिर मिस्टर पे को मैसेज करके बोलती है और मैसेज मत भेजो, तुम उसके पास तक नहीं पहुंच पाओगे। मिस्टर पे बोलता है तुम्हें मेरी सिचुएशन के बारे में पता नहीं है, तो फिर तुम इसे तोड़ने के लिए कैसे बोल सकती हो? वो बोलती है हाँ मुझे पता है, मैंने अभी ये फिगर आउट किया है कि ऑफिस में तुम दोनों का बिल्कुल नहीं बनती। वो कहता है तुम एक कंसल्टेंट हो या फॉर्चून टेलर हो? जिनजिन कहती है ऑफ कोर्स उस गर्ल के साथ तुम्हारा फ्यूचर नहीं है, या मैं ऐसे बोलूँ कि आप कुछ भी कर लो, बट आप दोनों का मिलना किस्मत में नहीं है, वो कभी भी आपको लाइक नहीं करेगी। अगर मेरे बात पर आपको बिलीव नहीं हुआ तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी हेवनली आइज बोल रही हैं कि आपने उसे जो फ्लावर भेजे थे उसने उसे फेंक दिया है। तुम खुद जाकर एक बार देख क्यों नहीं लेते? फिर वो जाती है, फिर वो जल्दी से उस बुके को डस्टबिन में फेंक देती है। मिस्टर पे आकर देखकर चला जाता है। फिर जिनजिन उसे मैसेज करके पूछती है कि आपने इस बात को कंफर्म किया? मिस्टर पे बोलता है मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं है, वो मुझे लाइक क्यों नहीं कर सकती? जिनजिन बोलती है इतनी मेहनत मत करो, एक्चुअली वो गर्ल उतनी भी अच्छी नहीं है जितना तुम्हें लगता है, इसे छोड़कर चलो किसी दूसरे को ढूंढ लो, वैसे भी वो गर्ल बहुत बेकार है। मिस्टर पे कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, वो तो बहुत अच्छी है। जिनजिन ये सुनकर खुद के फेस पर हाथ रखकर बोलती है क्या मैं सच में इतनी प्रिटी हूँ? उसने मुझ में ऐसा क्या देख लिया? फिर अपने होश में आकर उसे मैसेज करके बोलती है आप सिर्फ 3 मंथ से उसे जानते हो, तो आपको वो इतनी पसंद क्यों है? मिस्टर पे बोलता है मैंने कब कहा कि मैं उसे 3 मंथ से जानता हूँ, मैं उसे बहुत पहले से भी जानता हूँ। जिनजिन सोचने लगती है वो मुझे 3 मंथ से पहले से कैसे जानता है, हम दोनों तो पहले कभी भी नहीं मिले। फिर सोचती है मुझे एक बार लिन के साथ बात करनी चाहिए। तभी असिस्टेंट उसके पास से गुजरता है तो वो उसे रोकते पूछती है तुम क्या बॉस के कैबिन में जा रही हो ये फाइल लेकर? मेरे पास भी एक फाइल है, बॉस को दिखानी है, तो क्या मैं तुम्हारा फाइल भी ले जाऊं? असिस्टेंट के कुछ बोलने से पहले वो वहां से चली जाती है। फिर अंदर आकर मिस्टर पे को कुछ फाइल साइन करने के लिए देती है। वो फाइल साइन करने के बाद पूछता है और कुछ फाइल है क्या? वो बोलती है नहीं, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना था, क्या हम दोनों पहले भी कभी मिल चुके हैं? मिस्टर पे बोलता है नहीं, और कुछ पूछना चाहते हो? फिर मिस्टर पे मैसेज करके बोलता है मैं सिर्फ ये चाहता था कि आज वो मेरे पास आए। तभी जिनजिन के फ़ोन पर मैसेज आने की रिंगटोन बजती है। मिस्टर पे काम खत्म होने पर उसे सच में मैसेज भेजता है तो सेम वही रिंगटोन बजती है। जिनजिन डरते हुए अपने फ़ोन को पीछे छुपा लेती है। फिर बोलती है सॉरी बॉस, एक्चुअली मेरी मॉम बहुत ओल्ड है ना, इसलिए मुझे इसे म्यूट करने की परमिशन दे दीजिए। फिर वहाँ से चली जाती है और फिर बाहर का सोचती है वो मुझसे पहले कब मिला है, क्या उसे इतने सी बात बताने में भी प्रॉब्लम है क्या? फिर वो सोचती कहीं वो बैगर तो नहीं था जिसे मैं छुपकर मनी देती थी, शायद ये बात एक्सेप्ट करने में उसे शेम फील हो रही हो। फिर खुद ही स्माइल करके बोलती है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अगले दिन जिनजिन अपने पेट डॉग को बाहर घुमाने के लिए लेकर आई हुई थी, लेकिन डॉग भागते हुए मिस्टर पे के पास चला जाता है। जिनजिन पूछती है मिस्टर पे आप यहाँ क्या कर रहे हो? तभी डॉग जाकर मिस्टर पे की पैंट को खींच लेता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसके शूज़ ऊपर हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन वो डॉग शूज़ को लेकर आता है। जिनजिन उस डॉग पर गुस्सा करते हुए मिस्टर पे को उठाती है, लेकिन मिस्टर पे की कमर अकड़ गई थी। मिस्टर पे अपना पैंट जल्दी से पहन लेता है। जिनजिन उसे शूज़ देते हुए सॉरी बोलती है। शूज़ पहनने के बाद मिस्टर पे कहता है ठीक है चलो फिर दोनों एक साथ वॉक करने लगते हैं। जिनजिन बोलती है माफ़ करना, ये डॉग बहुत नॉटी है। मिस्टर पे बोलता है लेकिन मैं इसे कुछ दिन अपने साथ रखना चाहता हूँ। जिनजिन उसे याद आता है कि उसने कल उसे मैसेज पर बोला था कि उस गर्ल के साथ आप नेचुरली अपना कॉन्टैक्ट इंक्रीज करें। ये सब कुछ याद करते हुए बोलती है नहीं ये बहुत नॉटी है, आप इसे संभाल नहीं पाओगे। मिस्टर पे पूछता है तुम रहती कहाँ हो? मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। फिर उसे मजबूरन उसके घर की तरफ लाना पड़ता है, बट सडनली बारिश स्टार्ट हो जाती है। जिनजिन हाफते हुए अंदर आ जाती है, लेकिन मिस्टर पे तो बहुत खुश था इस बारिश से। जिनजिन उसे थैंक यू बोलकर घर भेजने का ट्राई करती, लेकिन मिस्टर पे बोलता है बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मैं साथ में अम्ब्रेला भी नहीं लाया हूँ। जिनजिन बोलती है ठीक है मैं ऊपर जाकर जल्दी से तुम्हारे लिए अम्ब्रेला ले आती हूँ। मिस्टर पे बोलता अम्ब्रेला लाने तक तो मैं भीग जाऊँगा, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे घर पे रुक सकता हूँ? फिर जिनजिन को मजबूरन अपने बॉस को घर पर लाना पड़ता है। उसे बैठने के लिए बोलती है और बोलती है सॉरी घर थोड़ा मैसी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर आ रही हूँ।
लेकिन जिनजिन गलती से अपना फ़ोन वहीं सोफे पे रखकर चली गई थी। इसलिए जब मिस्टर पे उसे मैसेज भेजता है तो जिनजिन के फ़ोन में रिंगटोन बजती है, लेकिन वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और फिर उसे मैसेज भेजता रहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन बार बार फ़ोन में रिंगटोन बनने की वजह से वो उसका फ़ोन चेक करने ही वाला था कि तभी जिनजिन आकर अपना फ़ोन उसे ले लेती है। तब डॉग भौंकने लगता है। जिनजिन उसे चुप होने के लिए बोलती है, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहा था। तो उसे जिनजिन अपने फ्रेंड पीपी के पास छोड़कर आती है, ये बोलकर कि मेरे घर बॉस आए हुए हैं, तुम थोड़ी देर के लिए इसे संभाल लेना। लेकिन गलती से वो अपना फ़ोन वहीं पर रखकर चली आती है। तब मिस्टर पे मैसेज करके पूछता है, मैं अब उसके घर पर हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? मैं कॉल से देख रही हूँ, आप मुझसे सही से बात नहीं कर रहे हैं। आपको शायद पता होगा कि रिप्लाई ना करना कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट है। तुम मेरा मूड ख़राब कर रहे हो। अगर तुम ज़्यादा इफेक्टिव एडवाइस नहीं दे तो 100 मिलियन का कंपनसेशन देने के लिए तैयार रहना। पीपी उसके सारे मैसेज पढ़ लेती है। घबराकर जिनजिन के लैंडलाइन पे कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। तो पीपी उसे मैसेज करके बोलती है, तुमने कोई गेम खेला है क्या उसके साथ? वो पूछता है, कौन सा गेम? पीपी बोलती है, तुम सिर्फ उसके क्लोज जाने का ट्राई करो और इसे एक्सक्यूज़ देकर अपने पास बुलाओ। इधर जिनजिन अपना फ़ोन ढूंढ रही थी कि कहाँ रख दिया मैंने, कहीं पीपी घर पर गलती से फ़ोन रख के चली आई हूँ। तभी मिस्टर पे उसे टॉवल मांगता है। जिनजिन हाँ करती है, अभी लेकर आ रही हूँ। फिर अपने मन में बोलती है, मुझे कैसे भी करके इसे जल्दी से जल्दी यहाँ से भगाना होगा। जिनजिन टॉवल लेकर आती है और बोलती है, डोर क्यों खुला रखा है? फिर वो टॉवल देने के लिए अपने हाथ अंदर देती है, लेकिन मिस्टर पे उसका हाथ खींचकर उसे बाथरूम में लाकर और बंद कर देता है। फिर उसे किस करता है। जिनजिन बेहोशी से नहीं रुक रही थी, लेकिन ये सब मिस्टर पे का इमेजिनेशन था। असल में तो फ़ोन में मैसेज की रिंग सुनकर नर्वसनेस में नीचे गिर जाता है और जिनजिन मौका देखकर यहाँ से भाग जाती है। बाहर आकर सोचने लगती है कि उसने मुझे किस किया। तभी मिस्टर पे भी उसके पीछे बाहर आ जाता है। जिनजिन उसे देखकर खुश होकर बोलती है, मिस्टर पे आप इतने ब्यूटीफुल हो, आपके 8 एब्स हैं। मिस्टर पे बोलता है, तुम्हें क्या ये पसंद आया? जिनजिन मन में सोचती है, क्या ये मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है? उसने सडनली मेरी बातें कैसे समझ गया? फिर मना करने लगती है, लेकिन मिस्टर पे पीपी की बातों को याद करते हुए उसके और क्लोज आने लगता है और फिर उसे किस करने वाला था। तभी कोई डोर ओपन कर देता है, इसलिए जिनजिन घबराहट में मिस्टर पे को वॉशरूम में लॉक कर देती है। डोर पीपी ने ओपन किया था। जिनजिन बोलती है, हम अभी बात नहीं कर सकते हैं, मैं अभी बिजी हूँ, बोलकर डोर लॉक कर देती है। पीपी तो उसे अपना फ़ोन लुटाने आई थी, लेकिन वो उसकी पूरी बात ना सुनकर डोर बंद कर दिया था। पीपी कहती है, मुझे कोई बात नहीं है, अब तो मैं अपने कस्टमर की डेफिनेटली हेल्प करूंगी और तुम्हारी मनी को सिक्योर करूंगी। नेक्स्ट जिनजिन मिस्टर पे को एक लड़के की ड्रेस देती है। मिस्टर पे पूछता है, तुम्हारे घर पर कौन पहनता है इसे? वो बोलती है, नहीं नहीं, ये मेरे डैड के लिए है, मैंने खरीदी थी और ये बिल्कुल न्यू है। इसका प्राइस थोड़ा कम है बट क्वालिटी बहुत अच्छा है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। फिर बोलती है, बाहर जाकर तुम्हारे लिए अम्ब्रेला निकाल के लाती हूँ, और बोलकर बाहर चली जाती है। मिस्टर पे बाहर आने पर जिनजिन उसे अम्ब्रेला निकाल कर देती है, लेकिन गलती से प्रोटेक्शन का पैकेट निकल कर नीचे गिर गया था। मिस्टर पे उस पैकेट को उठाकर बोलता है, ये बहुत ही ज़्यादा सेफ है। जिनजिन सोचती है, उसकी वजह से आज मेरी बॉस के सामने मेरी बहुत इंसल्ट हुई है। जिनजिन उसके हाथ से वो प्रोटेक्शन लेकर ड्रॉर में रख देती है और बोलती है, ये लीजिए अम्ब्रेला, अब आप जा सकते हैं। मिस्टर पे बहाना करते हुए बोलता है, अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, अगर मैं अम्ब्रेला लेकर भी जाऊँगा तब भी भीग जाऊँगा। जिनजिन बोलती है, हाँ थोड़ा भीग कर चले जाना। मिस्टर पे बोलता है, तुम सिर्फ मुझे यहाँ से भगाना चाहती हो ना? जिनजिन बोलती, नहीं तो आप आराम से बैठ जाइए। फिर मन में सोचती है, मुझे कैसे भी करके इसके मन में मेरे लिए हेट क्रिएट करना होगा। फिर कुछ सोचकर उसके पास जाकर बैठ जाती है और जानबूझकर अपनी चप्पल उसकी तरफ फेंकती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। फिर सोचती है, मिस्टर पे को हमेशा क्लीन रहना पसंद है और उसके आसपास हमेशा सब कुछ क्लीन रखा जाता है। अगर मैं खुद डर्टी रहूँगी तो वो मुझे ज़रूर हेट करेगा। फिर उसके सामने चॉकलेट खोलकर खाने लगती है और उसी हाथ को अपने मुंह में डालकर चाटने लगती है और बोलती है, मिस्टर पे बुरा मत मानना, मैं ऐसी हूँ, हमेशा मैसी रहना मुझे पसंद है। वो कहता है, बहुतों में बुरी आदत होती है पर बदली नहीं जा सकती। और बोलती है, बहुत सी बुरी आदत बदली नहीं जा सकती है, वैसे ठीक है। लेकिन मिस्टर पे उसे पीने के लिए पानी देता है। जिनजिन पानी पीते सोचती है, ये आइडिया काम नहीं किया। फिर वो बहुत सारी बेकार की हरकतें करने लगती है और मिस्टर पे को बार बार सॉरी बोलती रहती है, लेकिन मिस्टर पे बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे भी कोई क्लीन रहने का ज़्यादा शौक नहीं है, बस मुझे चीज़ों को संभाल कर रखना पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है जब भी आप अकेले हो तो ये आपको टेंशन से दूर करता है। जिनजिन मन में सोचती है, ये कैसा इंसान है, मुझे लगता है कि मैं सिर्फ अपना काम किए जा रही हूँ। फिर वो लौटकर पूछने लगती है, मेरी वाइन कहाँ गई? फिर अंदर चली जाती है वाइन लेने के लिए। इधर मिस्टर पे पीपी का मैसेज करके बोलता है, आपका प्लान काम नहीं किया, अब मैं क्या करूँ? पीपी बोलती है, तो आप अपने शर्ट उतार कर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। मिस्टर पे बोलता है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो उसकी नज़र में तो मैं बुरा इंसान बन जाऊँगा। पीपी बोलती है, अगर उसने
तुम्हें खुद के ऊपर से नहीं हटाया तो समझ लेना तुम बुरे इंसान नहीं हो। तभी जिनजिन वाइन लेकर आती है। मिस्टर पे पूछता है तुम्हें क्या ड्रिंक करना अच्छा लगता है? जिनजिन कहती है हाँ मैं तो रोज़ पीती हूँ, मैं तो स्मोक भी करती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली घर पे कोई सिगरेट नहीं है ना, आज सिर्फ अपने गुस्से को दूर करने के लिए ड्रिंक करूँगी। लेकिन उसे कैन ओपन नहीं हो रहा था तो मिस्टर पे उसे कैन ओपन करके देता है। फिर बोलती है मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों अक्सर बाहर जाते हैं और बहुत सारा ड्रिंक करते हैं, साथ में मेल मॉडल्स को भी ऑर्डर करते हैं 8 पैक्स ऐप वाले। तब डोरबेल बजता है तो जिनजिन डोर ओपन करते आती है। बाहर पीपी आई थी। जिनजिन पूछती है क्या काम है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पीपी बोलती है तुमने तो ऐसे पहले कभी ड्रिंक नहीं किया है, तो आज अचानक? छोड़ो मैं डेट पर जा रही हूँ तो तुम अपने डॉग का केयर खुद करना और अपना फ़ोन ले जाओ। बोलने से पहले ही जिनजिन डोर बंद करके अंदर चली जाती है। फिर वहीं बैठे बैठे बहुत सारा ड्रिंक कर लेती है। ड्रंक होने के बाद भी और एक लेने जा रही थी, तभी मिस्टर पे जानबूझकर अपनी शर्ट उतार कर डॉग को दे देता है। जिनजिन तो उसके ऐप से देखकर ड्रिंक लाना ही भूल गई थी और फिर उसके क्लोज आकर खड़ी हो जाती है। मिस्टर पे बोलता है उसने मेरा शर्ट ले लिया है। जिनजिन उसे सोफे पर पुश करके उसकी बॉडी को टच करने लगती है। खुश होकर उसे किस करने ही वाली थी, तभी उसे वॉमिटिंग आने की वजह से वो भागकर वॉशरूम चली जाती है। मिस्टर पे भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम में आ जाता है और उससे पूछता है वाटर पीना चाहती हो? वो हाँ बोलती है तो मिस्टर पे उसे वाटर ला कर देता है। पर जिनजिन वाटर पीने के बाद पहले बाहर जाकर वॉशरूम को लॉक कर देती है और आराम से आकर सोफे पर लेट जाती है। मिस्टर पे उसे बुलाता है लेकिन वो तो सो गई थी। डॉग मिस्टर पे का लॉकर जिनजिन के पास रख देता है और वॉशरूम की तरफ देखकर भौंकने लगा था। मिस्टर पे बोलता है तुम कितने लकी हो जो हर टाइम उसके साथ रहते हो, इतना संभव होने के बाद भी, जबकि मैं उसे लाइक भी करता हूँ, फिर भी मुझे मौका नहीं मिलता। अगले दिन जब जिनजिन की नींद खुलती है तो मिस्टर पे का शर्ट देखकर शॉक्ड हो जाती है। तभी उसे कल रात की सारी बातें याद आती हैं कि उसने क्या क्या नौटंकी की थी। फिर सोचने लगती है ये मैंने क्या कर दिया। फिर जल्दी अंदर आकर मिस्टर पे को सॉरी करने लगती है और बोलती है मुझे माफ़ कर दीजिए, कल मुझे इतना ड्रिंक नहीं करना चाहिए था। मिस्टर पे तो रात बाहर ऐसे ही बैठा रहा है और बोलता है हाँ शायद। जिनजिन तो उसे शर्टलेस देखकर भारी भाग जाती है। मिस्टर पे बाहर जाने के लिए खड़ा होता है लेकिन रात भर ऐसे ही बैठने की वजह से वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था और वहीं नीचे गिर जाता है और उसके घुटने पर चोट लग जाती है। जिनजिन बोलती है मुझे इस बार माफ़ कर दो, आज रात के बारे में मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। मिस्टर पे उसे बोलता है पहले मेरी हेल्प करो, रात भर एक ही पोजीशन में बैठने की वजह से मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ अब। वो बोलती हाँ हाँ ठीक है। फिर उसे शर्ट पहनाने लगी थी लेकिन नर्वसनेस की वजह से वो उसे सही से शर्ट पहना नहीं पा रही थी। मिस्टर पे बोलता है मैं खुद पहन लूँगा, पर वो फिर से बाहर जाकर डोर लॉक कर देती है। मिस्टर पे बोलता है तुम पहले अंदर आओ, मेरी हेल्प करो। जिनजिन उसे उठाकर बाहर ले आती है। फिर उसे सोफे पर बैठाकर फिर से सॉरी बोलने लगती है। मेरा इरादा वो नहीं था, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मिस्टर पे बोलता है कोई बात नहीं, ठीक है। फिर उसे खांसी आने लगती है। जिनजिन उसे चेक करना चाह रही थी कि उसे फीवर तो नहीं हो गया है, लेकिन वो हाथ देने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन मिस्टर पे खुद ही उसका हाथ पकड़ के अपने फोरहेड पे रख देता है। जिनजिन तो पहले शॉक्ड हो जाती है, फिर बोलती है तुम्हें तो बहुत फीवर हो गया है। मिस्टर पे बोलता है शायद कल रात मुझे किसी ने बाथरूम में लॉक कर दिया था ना। फिर अपना फ़ोन नंबर ढूंढने लगता है। जिनजिन उसका फ़ोन देते हुए बोलती है क्यों ना मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूँ चेकअप कराने के लिए। मिस्टर पे बोलता है थोड़ी सी फीवर है, इसलिए मुझे हॉस्पिटल ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कोल्ड है। जिनजिन बोलती है तो क्या मैं आपको आपके घर छोड़ दूँ? जिनजिन बोलती है तो क्या मैं आपको आपके घर छोड़ आऊँ? मिस्टर पे बहाना करके बोलता है अगर मैं घर गया तो मुझे और भी ज़्यादा फीवर कोल्ड हो जाएगा, अगर मुझे प्यास लगेगी तो कौन मुझे वाटर ला के देगा, वैसे भी मुझे कुछ काम है, मैं यहीं पर बैठ कर करूँगा। जिनजिन बोलती है तो क्या मैं आपकी वजह से अब जॉब पर भी नहीं जा पाऊँगी? मिस्टर पे तभी ज़ोर ज़ोर से खांसी करने लगता है और बोलता है मुझे बहुत ज़्यादा कफ है। जिनजिन कहते ठीक है मिस्टर पे, मैं आज यहाँ रुककर आपका ध्यान रखूँगी। मिस्टर पे बोलता है मैंने पहले से तुम्हारे लिए कंपनी में अप्लाई कर दिया है। तो जिनजिन ठीक है बोलकर उसके लिए पानी ला कर देती है। फिर उसके लिए बहुत सारे स्नैक्स लाकर उसके सामने रख देती है। फिर जाकर मेडिसिन ढूंढने लगती है, लेकिन घर पर फीवर वाली मेडिसिन नहीं थी, तो वो लाने के लिए बाहर जाने लगती है। बट मिस्टर पे उसे रोकता है और बोलता है असिस्टेंट लिन से बोल देता हूँ, मेडिसिन और कुछ ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें ले आएगा। जिनजिन बोलती है कि आज असिस्टेंट लिन को जॉब पर जाने का काम नहीं है क्या? मिस्टर पे बोलता है वो संभाल लेगा। फिर उसे कॉल करके कुछ कोल्ड और फीवर की मेडिसिन मंगवाता है। असिस्टेंट लिन बोलता है ठीक है मैं आपके घर अभी भिजवा देता हूँ, लेकिन वो उसे बोलता है नहीं जिनजिन के घर पर भेज दो। फिर उसके कुछ पूछने से पहले ही कॉल कट कर देता है। फिर जिनजिन से बोलता है वो अभी भिजवा देगा। जिनजिन अंदर चले जाने के बाद वो फिर से उसे मैसेज करता है और बोलता है कल रात उसने मुझे अपने घर पे रुकने दिया, मुझे तो अब भी तुम ये नहीं बोल सकते कि वो मुझे लाइक नहीं करता। जिनजिन के पास उसका फ़ोन आ चुका था तो मैसेज पढ़कर सोचती है ये लड़का इतना भी सेटिस्फाइड हो गया है, ये तो मेरे लिए अच्छा है, अब मुझे मेरे 100 मिलियन मिल सकते हैं। जिनजिन मैसेज करती है
कैसे ज़्यादा खुश मत हो, ये बस कोइंसिडेंस है। मिस्टर पे कहता है, मैं बहुत दिनों से कुछ सोच रहा था, लेकिन इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब मैं टेम्पररी तुम्हारी एबिलिटी को एक्सेप्ट करता हूँ। जिन सोचती है, ये क्या सोच रहा था इतने दिनों से, ये ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट ना करे मुझसे। फिर खुद को चेक करके बोलती है, मैं कोई फाइटर नहीं हूँ। लेकिन तभी मिस्टर पे मैसेज करके बोलता है, मैं उसके मुंह से अपना नाम सुनना चाहता हूँ। वो मुझे बॉस पे बुलाती है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं कैसे उसके मुंह से अपना नाम बुलवा सकता हूँ। फिर मैसेज करके बोलती है, उसे स्ट्रेट बोलो। फिर मैसेज करके बोलती है, उसे सीधे सीधे बोल दो ना। मिस्टर पे बोलता है, अगर वो डर गई तो? जिन बोलती है, कुछ नहीं होगा, अगर कुछ हुआ तो मैं 100 मिलियन कंपनसेशन दूंगी। फिर वाटर लेकर आकर उसे देती है। तभी मिस्टर पे बोलता है, अकेले में मुझे मेरे नाम से बुलाना। जिन बोलती है, ठीक है पे। नाम को सुनकर मिस्टर पे नर्वस हो जाता है। उसके हाथ से वाटर नीचे गिरने लगा था। जिन उसे देख के सोचती है, ओ माय गॉड, ये कितना हैंडसम है। फिर अपने सपनों से उठकर अंदर चली जाती है और सोचने लगती है, वो कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा है। फिर उसके पास आकर फ़ोन को बंद करते हुए बोलती है, तुम आज ऑफ क्यों नहीं ले देते? वैसे भी तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं है, तो अपने फ़ोन से चैट करना बंद करो और रेस्ट करो। मिस्टर पे ओके बोलता है, तो उसे फ़ोन लेकर उसे वही सोफे पे लिटा देती है और ब्लैंकेट ढककर चली जाती है। मिस्टर पे तो उसे देखकर बहुत खुश हो रहा था। अगले दिन जब वो ऑफिस आती है तो यान पूछती है, तुम कल ऑफिस क्यों नहीं आई? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी क्या? तो वो सोचने लगती, नहीं, मुझे उसकी वजह से ऑफिस से कल छुट्टी लेनी पड़ी। फिर बोलती है, नहीं, थोड़ी पर्सनल काम था इसलिए नहीं आई। युआन पूछती है, क्या वो सॉल्व हो गया? वो बोलती है, हाँ, सब ठीक है अब। युआन के वहाँ से चले जाने के बाद मिस्टर पे उसे मैसेज करके बोलता है, अब तो मुझे तुम पर कोई शक नहीं है। सच में वो मुझसे दूर जा रही है। जिस दिन कहती, मैंने कहा था ना, आप उसे जाने दो, आप बस अपनी लाइफ में खुश रहो। मिस्टर पे कहता है, पता नहीं, मैं पैसों को छोड़कर उसके लिए और कुछ करना चाहता हूँ, उसकी हेल्प करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। जिन पूछती है, तुम्हें उसके बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? तुम उसे लाइक क्यों करते हो? मिस्टर पे बोलता है, लाइक करने के लिए कोई रीज़न थोड़ी ना चाहिए। ये बात सुनकर तो जिन इम्प्रेस हो जाती है। तभी उसके कप के बाहर का वाटर नीचे गिरने लगता है। तभी मिस्टर पे आकर कप हटा लेता है और पूछता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? जिन बोलती, नहीं नहीं, कुछ नहीं, और बोलकर वहाँ से भाग जाती है। अंदर आकर मिस्टर पे फिर से मैसेज करने लगता है, वो हमेशा मुझसे क्यों भागती रहती है? मुझे क्या करना चाहिए उसे अपने पास रोकने के लिए? अब तो मुझे किस्मत की बातें मैं समझाने लग जाना। तुम्हें लगता है कि मेरे मन में लेकर मुझे आज से भी तुम्हें मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अब तुम मुझे बीच में छोड़ कर नहीं जा सकती हो, वरना मैं तुम पे केस करने को बोलूँगा। जिन सोचती है, कुछ ना कुछ तो करने पड़ेगा, वरना मुझसे कंपनसेशन मांगेगा। और मैसेज करके बोलती है, वो तुम्हें जानती नहीं है ना, फिर तुम्हें उसके पास से चले जाना तो कॉमन थिंग है। मिस्टर पे बोलता है, लेकिन मैं उसके क्लोज आना चाहता हूँ। जिन बोलती है, फिर तुम उसे मूवी देखने के लिए या शॉपिंग करने के लिए इनवाइट कर सकते हो, बट उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए थोड़ा प्राइवेट प्लेस चूज करना, उसे इस वीक इनवाइट करना, और वो मना नहीं कर पाएगी। जिन सोचने लगती है कि जब मैं नीचे ही नहीं जाऊंगी तो वो मेरे साथ टाइम स्पेंड कैसे करेगा? सब कुछ तो मेरे हाथ में है, चाहे वो जो भी कर ले। फिर बाद में युआन बोलती है, और कितना टाइम करना पड़ेगा, मैं बहुत थक गई हूँ। तभी मिस्टर पे बार बार उनके पास ही गुजरता है, तो युआन बोलने लगती है कि आज बॉस को क्या हो गया, बार बार इधर उधर ही घूमे जा रहे हैं। जिन स्माइल करते सोचने लगती है कि आज का बहुत टाइम सच में एंड होने वाला है। बेचारा मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, लेकिन आज बहुत ओवर टाइम की वजह से वो भी नहीं कर पा रहा है। मिस्टर पे असिस्टेंट को कॉल करके बोलता है, आज से ऑफिस में कोई भी ओवर टाइम नहीं करेगा। यहीं पर ये सीन कट होकर अगला जिन और पीपी किसी को एक साथ घर पर देखते हैं। जिन उसे बोल देती है कि ये मेरे पीछे पड़ गया है। पीपी बोलती है, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? वो बोलती है, तुम तो अपनी डेट पर बिजी थी। पीपी पूछती है, बॉस तो कल तुम्हारे घर पर थे ना? जिन हाँ बोलती है। पीपी बोलती है, यानी तुम दोनों के बीच में? तभी जिन उसे चुप करा देती है। पीपी कहती है, अगर तुम उसके साथ सेटल हो जाओगी तो हमारे 5 मिलियन बच जाएंगे और तुम बॉस की वाइफ भी बन जाओगी, ये तो दोनों तरफ से हमारा बेनिफिट होगा ना। क्या हुआ, इस बात में क्या बुराई है? जिन बोलती है, नहीं नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। पीपी कहती है, तो इसमें तो बुरा क्या है, ये तो अच्छी बात है ना। जिन बोलती है, मुझे अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप में होने से डर लगता है। तुम्हें तो पता है ना, जब मैं उसे डेट कर रही थी तब उसने बोला था कि जब उसका प्रमोशन हो जाएगा तो हमारे रिलेशनशिप को सबके सामने पब्लिक कर देगा। और तुम्हें ये भी पता है, हम ये सब लाइफ सिक्योर करने के लिए कर रहे हैं। अगर उसे उस दिन पता चल गया होता तो वो हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। इनफैक्ट डायरेक्टर ने उसे बोला था कि उसने उसे बोला था कि वो प्रमोशन तक का वेट करे, उसके बाद वो उसे सबके सामने प्रपोज करेगा। तब ऑफिस के बॉस अंदर चले जाते हैं और पूछता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोलता है, बॉस ये मुझे बुलाकर मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी। जिन कहती, तुम क्या बोले जा रहे हो? और गुस्से में आकर उसे थपड़ा मार देती है और बोलती है, तुम्हारे पास सच में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बोलकर और रोने लगती है तो उसकी फ्रेंड पीपी उसे चुप कराती है और फिर बोलती है, अगर इस नलायक को मैंने कहीं देख लिया ना तो मार मार कर इसका फेस बिगाड़ दूंगी।
अगले दिन वो ऑफिस आकर देखती है कि मिस्टर पे उसी के आने का वेट कर रहा था ताकि उसके साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड कर सके, लेकिन वो जुआन से बोलती है तुम पहले जाओ, मैं ऊपर से जाकर आती हूँ। फिर ऊपर आते हुए सोचती है अच्छा है उसने मुझे देखने से पहले ही मैंने उसे देख लिया, वरना अब मुझे उसके साथ जाना पड़ता। ये बोलते अपने घर आ रही थी तभी मिस्टर पे को उसके फ्लैट के बाहर बैठा हुआ देखते हैं। ये बोलती है क्या मैं सच देख रही हूँ, ये मेरे घर पर ही आ गया। मिस्टर पे बोलता है मैं अपनी कुछ चीज़ भूल गया था। जिन बोलती है तो असिस्टेंट को कॉल क्यों नहीं किया। मिस्टर पे बोलता है फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, इसे चार्ज करने के लिए तुम्हारा चार्जर यूज़ कर सकता हूँ। अंदर आकर जिनसिन असिस्टेंट को कॉल करते हुए बोलती है मैं असिस्टेंट को बोल रही हूँ कि आपको आकर ले जाए, लेकिन मिस्टर पे उसे बात करने नहीं देता। खुद उसे कहने लगता है, खुद उससे की लेने के लिए बोलकर उसका कॉल कट कर देता है। जीजी तो उसे शॉक्ड होकर देख रही थी। असिस्टेंट बोलता है अब इनकी कीज़ कहाँ ढूंढो। जीजी सोच रही थी कि ये कितना हैंडसम है, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। तभी डॉग भौंकने लगता है और वो दोनों दूर हो जाते हैं। फिर सोचने लगती है कि मैं ये सब क्या सोच रही हूँ। जिनजिन तुम क्या भूल गई हो फर्स्ट ब्रेकअप के बारे में। फिर दोनों एक साथ खड़े होकर बोलते हैं भूख लगी है। जिनजिन कहती है मैं सिर्फ नूडल्स बना सकती हूँ। नूडल्स बनाने के बाद वो दोनों एक साथ खाने बैठते हैं, लेकिन अपने अपने मन में सोच ही रहे थे। जिनजिन असिस्टेंट को जल्द आने के लिए मैसेज करती है और मिस्टर पे उसे जल्दी ना आने का मैसेज करता है। बेचारा असिस्टेंट भी इरिटेट हो गया था कि मुझे क्या करना चाहिए, जल्दी जाना चाहिए या लेट करके जाना चाहिए। ओ गॉड मैं क्या करूं बोलकर जोर से चीखने लगता है। मिस्टर पे उससे बार बार बात करना चाह रहा था, लेकिन जिनजिन बात ना करने देने के लिए बार बार उठकर कुछ ना कुछ लाकर बोलती है इसके बिना तो नूडल्स खाने का मजा ही नहीं आएगा। नूडल्स खाने के बाद जिनजिन असिस्टेंट को कॉल करने लगती है कि उसे आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। मिस्टर पे बोलता है उसे कॉल मत करना है, शायद किसी काम में बिजी होगा। फिर प्लेट्स धोने जाने लगता है, लेकिन वो उसे मना करती है कि मैं कर लूँगी। मिस्टर पे कहता है लेकिन मेरे घर पर ये रूल्स हैं कि जो कुकिंग करेगा वो प्लेट्स नहीं धोता। फिर वो बर्तन धोने के लिए चला जाता है और फिर पीछे मुड़कर पूछता है क्या तुम संडे को मेरे साथ मूवी देखने चलोगी। जिनजिन भी यस बोल देती है। फिर सोचने लगती है इसके दिमाग में इसके अलावा और कोई बात नहीं चल रही थी क्या। मिस्टर पे मैसेज करके बोलता है आज उसने मेरे नूडल्स कुक किए थे, नूडल्स बहुत टेस्टी थे, यही तो केयर होता है जो भी उसने मेरे लिए किया है। जिनजिन मैसेज पढ़ते हुए स्माइल करती रहती है। तभी उसका गेट बजता है और डोर ओपन कर देखती है तो असिस्टेंट आया हुआ था। असिस्टेंट डॉग को देखकर ब्लैक नाम से बुलाता है। तभी मिस्टर पे आकर बोलता है इसका नाम ब्लैक नहीं है, इसका नाम कुछ और है, तुम कीज लाए हो। फिर जल्दी से वहां से असिस्टेंट को लेकर चला जाता है। जिनजिन डॉग से पूछती है तुम दोनों को देखकर इतना एक्साइटेड क्यों हो जाते हो। तभी उसे मिस्टर पे का मैसेज आता है जो बोल रहा था कि संडे को तुम फ्री रहना, मुझे किसी वक्त मेरे क्वेश्चन का आंसर चाहिए होगा, कहीं मुझसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। इधर मिस्टर पे को समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सा सूट पहने, इसलिए पूछता है क्या तुम्हें कोई आइडिया है उसे कौन सा कलर पसंद आएगा, कौन सा हेयर स्टाइल करवाऊँ, कौन से शूज़ पहनूँ। इतने सारे क्वेश्चन पूछता रहता है। जिनजिन भी इरिटेट हो गई थी, लेकिन दोनों मूवी देखने के लिए थिएटर आते हैं। थिएटर खाली देखकर जिनजिन सोचती है ये क्या इसने पूरे रूम को बुक कर लिया है, अगर है भी तो अभी तक कोई आया क्यों नहीं, हम दोनों यहाँ सिर्फ अकेले हैं, मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। मिस्टर पे उसे मैसेज करके पूछता है मैंने 3 मिनट से उससे बात नहीं की है, उसे ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं बोर हो रहा हूँ यहाँ पर। जिनजिन मैसेज पढ़ के उसे स्माइल करती है, उसे रिप्लाई देती है कुछ और टॉपिक ढूंढो बात करने के लिए। मिस्टर पे बोलता है मुझे लगता है कि जैसे वो किसी और से अच्छे से चैट करती रहती है, क्या मैं बोरिंग हूँ। जिनजिन बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर सोचती है वो मुझे बार बार मैसेज भेज रहा है, अगर मैं इससे बात करती रहूँ तो इसे मैसेज भेजने का टाइम ही नहीं मिलेगा। फिर उसके क्लोज आकर पूछने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो। मिस्टर पे उसकी तरफ देखने के साथ साथ ही दोनों में एक्सीडेंटली किस हो जाता है। जिनजिन एकदम से उससे दूर हो जाती है। कुछ देर बाद जिनजिन को नींद आने लगी थी तो वहीं पर बैठी बैठी सोने लगती है। तभी उसका सिर नीचे टकराने वाला था तो मिस्टर पे उसे पकड़ लेता है और अपनी शोल्डर्स पे रख लेता है। इससे जिनजिन अपना सिर उसके शोल्डर पे रख के सो जाती है और वो भी बहुत खुश होता है कि जिनजिन उसके आज इतना क्लोज है। तभी दोनों की इस तरह की पिक खींचकर जिनजिन को भेजती है। तभी दोनों की पिक खींचकर उसे भेजता है। तभी उसके फ़ोन में मैसेज का आता देखकर उसे थोड़ा डाउट होने लगा था। फिर वो 2-3 और मैसेज करता है और उससे वो कंफर्म हो जाता है कि उसकी रिलेशनशिप काउंसलर कोई और नहीं जिनजिन ही है। कुछ देर बाद जब जिनजिन उठ के देखती है कि मूवी तो कब की ख़त्म हो गई है और मन में सोचती है कहीं मुझसे गुस्सा तो नहीं हो गया कि मैं सो गई थी। फिर वो उसे प्यार से पे बुलाने लगती है, लेकिन वो बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। उसे आज बहुत हर्ट हुआ था। उसकी सारी कही हुई बातें याद आने लगती हैं कि उन दोनों का तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। बाहर आने के बाद जिनजिन बोलती है तुम्हें और कुछ काम नहीं है तो तुम ऑफिस पहले जाओ, मैं अकेले आ जाऊंगी। मिस्टर पे कुछ ना बोलकर जाने लगता है। तभी उसका एक बॉयफ्रेंड आकर उसे बुलाता है।
तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड आकर बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैंने तो तुम्हें दूर से पहचान लिया था कि तुम हो। जिनजिन अपना हाथ उसे छुड़वाने का ट्राई कर रही थी। मिस्टर पे दोनों को एक साथ देखता है, लेकिन उसे लगता है कि एक्चुअली वो उसे पसंद करती होगी, इसलिए तो हर वक्त उसे इग्नोर करती रहती है। उसे आज बहुत सैड और बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन कुछ ना बोलकर वहां से चला जाता है। जिनजिन उससे बोलती है, हमारा ब्रेकअप ऑलरेडी बहुत पहले का ही हो चुका है, तो तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैं क्या करूं, मैं कहीं जाऊं या ना जाऊं, तुम्हें इससे क्या? अगर तुमने आज के बाद दोबारा मुझे टच भी किया ना, तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी। वो बदतमीजी करने लगता है तो जिनजिन उसे थप्पड़ मार के वहां से चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में मिस्टर पे को देखकर वो गुड मॉर्निंग बोलती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। ऑफिस छुट्टी होने पे जिनजिन घर जाने के लिए निकलती है, तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड आकर उसे परेशान करने लगता है। मिस्टर पे को लगता है कि दोनों डेट कर रहे हैं, इसलिए वो गुस्सा होकर अंदर चला जाता है। तभी पीपी आकर जिनजिन को अपनी स्कूटी पर बैठाकर ले जाने लगती है और बोलती है, मेरी फ्रेंड से दूर रहना। अगले दिन जिनजिन कुछ फाइल लाकर मिस्टर पे को देती है, लेकिन वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है। तो जिनजिन फाइल रखकर जाने लगती है, लेकिन मिस्टर पे एक बार फिर से मुड़कर नहीं देख रहा था। तो असिस्टेंट समझ आता है कि इन दोनों में जरूर कोई बात हुई है। जिनजिन बैठे बैठे यही सोच रही थी कि हुआ क्या है, अचानक मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, लेकिन मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। तभी युवान आकर बताती है कि बॉस को पता नहीं क्या हो गया, वो सबको बहुत ज्यादा काम दे रहे हैं, लगता है उनका ओल्ड एटीट्यूड फिर से वापस आ गया है, क्योंकि उनका लव सक्सेसफुल नहीं हुआ ना। कहीं तुमने उन्हें रिजेक्ट तो नहीं कर दिया? जिनजिन बोलती है, क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, और फिर पूछती है, क्या बॉस आज ऑफिस नहीं आए हैं? तभी असिस्टेंट आकर बोलता है कि आप फ्री हैं, मेरे लिए ये फाइल बॉस के घर तक दे आएंगी, इसमें अर्जेंट बॉस के साइन चाहिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो क्या आप जा सकती हो। और फिर साथ में बताता है कि बॉस को बहुत तेज फीवर है, इसलिए वो ऑफिस नहीं आए हैं, वैसे भी मुझे ऑफिस में आज बहुत काम है, प्लीज तुम चले जाओ। जिनजिन सोचने लगती है कि 2 दिन पहले तो वो ठीक थे, अब अचानक उसे क्या हो गया, वैसे बीमार क्यों पड़ गया है। असिस्टेंट सोचने लगता है कि इन दोनों में ऐसा क्या हो गया है कि दोनों एक दूसरे से इतना दूर हो रहे हैं, कहीं रिलेशनशिप काउंसलर के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी है। कंपनी के इम्प्रूवमेंट के लिए मुझे पुराना असिस्टेंट लेन बनना पड़ेगा। इधर जिनजिन मिस्टर पे के हाउस आती है। मिस्टर पे डोर ओपन करके पूछता है, तुम यहाँ क्यों? जिनजिन पूछती है, आप कैसे हो, और मुझे असिस्टेंट लेन ने ये फाइल में आपको साइन कराने के लिए भेजा है, आज बहुत बिजी थे इसलिए नहीं आ पाए। मिस्टर पे उसे अंदर बैठाकर ड्रेस चेंज करने के लिए चला जाता है। जिनजिन ये चप्पल पहनकर सोचती है, ये तो परफेक्ट मेरे साइज का है, तो उसे मेरे साइज कैसे पता चला। मिस्टर पे मास्क पहनकर आता है और बोलता है, मुझे कोल्ड है, तो कहीं तुम्हें भी इन्फेक्शन ना हो जाए। फिर वो दोनों काम करने बैठ जाते हैं। मिस्टर पे को तो बहुत खांसी आने लगती है। जिनजिन उठकर उसका फीवर चेक करने जा रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तब मिस्टर पे उसका हाथ लेकर अपने फोरहेड पे रखता है। जिनजिन बोलती है, आपको तो बहुत ज्यादा फीवर है, आप जाकर रेस्ट कीजिए, मैं चलती हूँ बोलकर जाने लगती है। लेकिन तभी मिस्टर पे उसे खींचकर अपनी लेग पर बैठा देता है और बोलता है कि तुम तो मुझे ऐड करती हो ना, तुम तो मुझे हेट करती हो ना, तो मेरे लिए इतनी चिंता क्यों कर रही हो। जिनजिन बोलती है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मिस्टर पे कहता है, तुमने तो कहा था कि हम मैच नहीं है, हम कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। फिर वो उसे बेड पे सुला देती है और सोचने लगती है कि इसके कहने का मतलब क्या था, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं ही इसकी रिलेशनशिप काउंसलर हूँ। लेकिन इसे पता कब चला, तब याद आता है कि उस दिन थिएटर में जब वो सो गई थी, तब इसने मेरा फोन में मैसेज चेक कर लिए होंगे। फिर वहां से भागने लगती है, लेकिन फिर रुककर सोचती है, वो मेरे साथ इतना अच्छा है। फिर असिस्टेंट कॉल करके बोलती है, तुम क्या यहाँ कर मिस्टर पे का ध्यान रख लोगे, लेकिन वो मना करके बोलता है, नहीं अभी मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, और बोलकर फ़ोन कट कर देता है। वो मेडिसिन ढूंढने लगती है। असिस्टेंट ने उसे बोल दिया था कि मेडिसिन ड्रॉर में होगा। तभी उसे मिस्टर पे के साथ उसके डॉग दोनों के एक साथ वाला पिक मिलता है, तो सोचने लगती है, ये तो मेरा डॉग है। फिर दोनों ने एक साथ पिक्चर कब ली, फिर दोनों ने एक साथ फोटो कब ली। फिर उसे उठकर मेडिसिन खाने के लिए बोलती है। मिस्टर पे उसे अपने पास देखकर बोलता है, ये क्या सपना है। जिनजिन पूछती है, तुम किस बारे में कंफ्यूज्ड हो। मिस्टर पे रोते बोलता है, प्लीज मत जाओ, मेरे पास रहो। जिनजिन बोलती है, मैं सिर्फ वाटर लेने जा रही थी। मिस्टर पे बोलता है, मुझे डर है कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, तुम वापस भी नहीं आओगी। जिनजिन बोलती है, आपसे क्वेश्चन है, मेडिसिन ढूंढते टाइम पे मुझे ये फोटो मिली, क्या तुम बता सकते हो कि तुम इसे कब से जानते हो। मिस्टर पे बोलता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मेरा एक डॉग था, उसे ब्लैक बुलाता था, 1 महीने पहले वो कहीं खो गया था, मैंने उसे सब जगह ढूंढा पर मुझे वो कहीं पर नहीं मिला, और जब मैं उसे ढूंढ के निकाला तब वो तुम्हारे पास था। मैं उसे अपने पास लाना चाहता था, लेकिन तभी मैंने देखा कि तुम रोती हुई बोल रही थी कि तुम अकेली हो, तुम्हारे पास तुम्हारा अपना कोई भी नहीं है। तब मुझे पता चला कि डॉग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें है, तब से तुम मुझे पसंद आने लगी हो। फिर सडनली तुम मेरे ऑफिस में भी जॉब करने के लिए आ गई। और वो उसे सॉरी बोलता है। जिनजिन बोलती है, तो फिर मुझे भी आज तुमसे सॉरी बोलना चाहिए, क्या तुम्हें पहले से पता था कि मैं ही रिलेशनशिप काउंसलर हूँ तुम्हारी। मिस्टर पे हाँ बोलता है।
जिनजिन ये सुनकर उसे सॉरी करने लगती है। मिस्टर पे उसका हाथ पकड़कर बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्या तुम सच में मुझसे हेट करती हो? तो जिनजिन बोलती नहीं। फिर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। मिस्टर पे बोलता है, तो क्या मैं तुम्हें प्रपोज कर सकता हूँ? वो पहले तो नहीं बोलती है, फिर बाद में बोलती है हाँ कर सकते हो। फिर दोनों हक करते हैं। जिनजिन बोलती है, आज से हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।